अमीर बनना केवल कड़ी मेहनत करने या निवेश के लिए बहुत सारा पैसा होने से नहीं होता। असली बात यह होती है कि आप क्या काम करते हैं, सही समय पर करते हैं और किन लोगों के साथ करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता इन्हीं फैसलों से बनता है। इस वीडियो में उन्हीं बातों को समझाया गया है जो अमीर लोग आम लोगों से अलग करते हैं और जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये समाज एक ऐसी किताब से ली गई है जो अमीर बनने की सोच को बहुत साफ शब्दों में समझाती है। अमीर लोग साधारण सोच के नहीं होते, वे भीड़ की नकल नहीं करते। वे सबसे पहले यह तय करते हैं कि उन्हें किस चीज पर काम करना है। यह फैसला जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है, लेकिन अक्सर हम ये निर्णय बहुत कम उम्र में कर लेते हैं, जब हमें खुद के बारे में ठीक से पता भी नहीं होता। इसी वजह से बहुत से लोग सालों तक ऐसे काम में फंसे रहते हैं जो उन्हें न खुशी देता है और न जिंदगी में आगे ले जाता है। अगर बाद में कभी करियर बदलने का मौका मिलता है तो सिर्फ बदलाव करना काफी नहीं होता, यह समझना भी जरूरी होता है कि सही दिशा क्या है। सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि किसी भी चीज से पहले आपको किस पर ध्यान देना चाहिए। तब सवाल आता है कि सही करियर कौन सा है। क्या वही जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या वही जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, या वह काम जिसमें आप पहले से अच्छे हैं। लेकिन सच ये है कि इनमें से कोई एक चीज अकेले काफी नहीं है। सही रास्ता तब बनता है जब ये तीनों बातें एक साथ मिलती हैं। ऐसा काम जो आपको पसंद हो, जिसमें आप बेहतर बन सकते हो और जिससे कमाई भी हो सके। जब यह मेल बन जाता है तभी इंसान दूसरों से अलग दिखता है। यही मेल आपकी असली ताकत बनता है। अपनी खासियत पहचानने के कुछ आसान तरीके हैं। पहला तरीका ये देखना है कि आपकी असली जिज्ञासा किस चीज में है। कौन सा काम आपको अंदर से खींचता है, जिसमें समय का पता ही नहीं चलता। जो काम आपको बोर करता है या जिससे मन भागता है, उसमें आप बहुत आगे नहीं जा सकते। दूसरा तरीका यह समझना है कि हर मजेदार चीज सही नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में वही चीजें आपको खाली और थका हुआ महसूस कराती हैं। ऐसी चीजें सिर्फ ध्यान भटकाती हैं और आपको आपके रास्ते से दूर ले जाती हैं। तीसरा तरीका है अपने बचपन की तरफ देखना। यह याद करना कि जब आप बच्चे या किशोर थे तब बिना किसी जोर के क्या करते थे। ऐसी बातें जिन्हें आप मामूली समझते थे, लेकिन आपके आसपास के लोग उन्हें खास मानते थे। जैसे लोगों से बात करना, कुछ बेच पाना, अच्छा खाना बनाना या किसी वाद्य यंत्र को आसानी से बजा लेना। यहाँ तक कि गपशप करना भी एक ताकत बन सकता है। आपको लग सकता है कि यह कोई कमी है, लेकिन नई जानकारी ढूंढना और उसे रोचक ढंग से लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी कला है। यही कला किसी को अच्छा पत्रकार या लेखक बना सकती है। इसलिए पहला और सबसे जरूरी सबक यही है कि अमीर बनने के लिए अपनी खासियत पहचाननी होगी। अमीर लोग ऐसा काम चुनते हैं जो उन्हें बोझ नहीं लगता। उनके लिए वह काम खेल जैसा होता है। अक्सर लोग रिटायरमेंट का सपना इसलिए देखते हैं क्योंकि वे काम करना बंद करना चाहते हैं, लेकिन हमें मजा करने से रिटायर नहीं होना है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको खेल जैसा लगता है, तो रिटायरमेंट अपने आप बेकार हो जाता है। खुद से पूछिए कि आपके लिए रिटायरमेंट का मतलब क्या है। क्या काम छोड़ देना या फिर सिर्फ वही चीजें करने का समय होना जो आपको पसंद है। अगर आप घूमते हुए पैसा कमा सकते हैं और वही आपकी जिंदगी बन जाए, तो आपको कभी रिटायर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, आपके पास इतना पैसा हो कि आपकी कमाई अपने आप खर्च चला दे। दूसरा, आप अपने खर्च बहुत कम कर दें। और तीसरा, आप ऐसा काम करें जिससे आपको सच में प्यार हो। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगते हैं तो पैसा सबसे बड़ी बात नहीं रह जाता। आप काम करते रहते हैं और थकते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब यह है कि आप किसी काल्पनिक कल के लिए आज की कुर्बानी देना बंद कर देते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप काम कर रहे हैं या नहीं, या पैसा कमा रहे हैं या नहीं। असली बात यह है कि आप आज अपनी जिंदगी वैसे जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते हैं।
इसका मतलब है कि आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपना काम पसंद है और आप उसे हर दिन करना चाहते हैं। ये सोच भविष्य के लिए पैसा जमा करने की नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी को सही तरीके से जीने की है। अमीर लोग हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, वे साफ तौर पर ना कहना जानते हैं। मान लीजिए आप कई सालों से किसी रिश्ते में हैं और अब शादी का समय आ रहा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप डर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? लेखक कहते हैं कि जवाब बहुत आसान है। अगर आप मन से फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो जवाब ना है। यही नियम जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी लागू होता है। क्या मुझे ये नौकरी लेनी चाहिए? क्या ये घर खरीदना सही रहेगा? अगर आपके अंदर साफ हाँ नहीं है तो इसका मतलब है कि जवाब ना है। इसका कारण यह है कि जिंदगी विकल्पों से भरी हुई है। आपके सामने अनगिनत करियर, शहर और रास्ते खुले होते हैं, इसलिए चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जैसे आप शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले घंटों रिसर्च करते हैं और आखिर में कुछ मिनटों में फैसला लेते हैं। अगर फैसला सही हो जाए तो वही कुछ मिनट आपको सालों तक फायदा देते हैं। लेकिन जिंदगी के बड़े फैसलों में लोग अक्सर उतनी सावधानी नहीं बरतते। जब हम जवान होते हैं तो ज्यादातर लोग जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं। कहां रहना है, किससे शादी करनी है और कौन सा करियर चुनना है। ये 3 सबसे बड़े फैसले होते हैं जो पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। फैसला लेते समय हमारा दिमाग अक्सर अतीत के अनुभवों पर चलता है। वह मान लेता है कि पहले जो हुआ आगे भी वैसा ही होगा। यह सोच गलत दिशा में ले जाती है। इसके बजाय आपको अपने लिए कुछ साफ मानसिक नियम बनाने चाहिए। इन्हें आप अंदर के संकेत समझ सकते हैं। जैसे एक नियम यह हो सकता है कि मेरे लक्ष्य लोगों की राय से ज्यादा जरूरी है। अब जब आपके सामने कोई फैसला आएगा, जैसे नया सूट खरीदना या यात्रा के लिए पैसे बचाना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सही चुनाव क्या है। आज थोड़े मुश्किल फैसले लेना सीखिए ताकि आने वाला समय आसान हो सके। अपने करियर, खान-पान और जिंदगी के हर हिस्से में उन चीजों को ना कहना शुरू करें जो आप नहीं चाहते। हमेशा वह रास्ता चुनें जो थोड़े समय के लिए कठिन लगे, लेकिन लंबे समय में आपको सुकून और फायदा दे। अमीर लोग अपनी कीमत जानते हैं। वे समझते हैं कि उनका समय कितना कीमती है, इसलिए वे अक्सर खुद खाना नहीं बनाते क्योंकि इसमें बहुत समय चला जाता है। वे बाहर खाना खा लेते हैं या किसी को यह काम सौंप देते हैं। कोई भी आपकी कीमत आपसे बेहतर नहीं समझ सकता। अमीर लोग उन कामों में समय बर्बाद नहीं करते जो उन्हें पसंद नहीं है। वे अमीर बनने के बाद ऐसा नहीं सोचते, बल्कि शुरू से ही अपने समय और मेहनत को महत्व देते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी को काम पर रखना महंगा है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप 1 घंटे में कितना कमा सकते हैं। हर फैसले में अपने समय की कीमत को जोड़ कर देखिए। अगर आप ज्यादा कीमती काम कर सकते हैं तो छोटे कामों में समय लगाना घाटे का सौदा है। अपनी कीमत समझते समय एक और चीज को देखना जरूरी है, और वह है स्टेटस। स्टेटस का मतलब है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे काम करते हैं जिनका उन्हें खुद कोई फायदा नहीं होता। असल में वे अपनी नहीं, दूसरों की राय खरीद रहे होते हैं। कुछ लोग अमीर बनने की बजाय अमीर दिखना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे अंदर से वे परेशान ही क्यों ना हो। जब तक आप अपने अहंकार को अपने फैसले चलाने देंगे, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। असली ध्यान स्टेटस पर नहीं, दौलत और आजादी पर होना चाहिए। अमीर लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई इंसान सिर्फ इसलिए अमीर बन गया क्योंकि वह लकी था। कभी कभी ऐसा सच में होता है जैसे लॉटरी जीतना, लेकिन किस्मत का एक और रूप भी होता है। जब आप किसी काम में इतने अच्छे बन जाते हैं कि मौके खुद आपके पास आने लगते हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में माहिर हैं तो आप अवसर को पहचान लेंगे जब वह सामने आएगा, और जब आप बहुत ज्यादा कुशल हो जाते हैं तो आपको मौके ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे खुद आपको ढूंढ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने किस्मत को अपनी तरफ खींच लिया हो। यह किस्मत की सबसे अच्छी और सबसे भरोसेमंद किस्म है। लेखक मानते हैं कि हमें सिर्फ इसी तरह की किस्मत पर भरोसा करना चाहिए, ऐसी किस्मत जो मेहनत, सीख और समझ से बनती है। अमीर लोग इसीलिए लीवरेज बनाते हैं।
उनके पास चाहे कोई खास ज्ञान ही क्यों ना हो, जैसे बोलने की कला या पढ़ाने की क्षमता, वे उसे सिर्फ एक साधारण नौकरी में नहीं बांधते। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और प्रति घंटे अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज्यादा घंटे काम करेंगे, लेकिन फिर भी एक सीमा आ जाएगी। आप दिन में सिर्फ तय समय तक ही काम कर सकते हैं। चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी कमाई वहीं रुक जाएगी और आपको हर हाल में लगातार मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप सच में दौलत बनाना चाहते हैं तो एक बात साफ समझनी होगी, आप अपना समय किराए पर देकर अमीर नहीं बन सकते। यह आर्थिक आजादी नहीं है। डॉक्टर, शिक्षक या वकील जैसी नौकरियों में दिक्कत यह है कि आप पैसे के बदले अपना समय और मेहनत देते हैं। यह सोच लंबे समय तक आपको सीमित ही रखती है। समय के बदले पैसा लेना समझदारी भरा तरीका नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें कोई चीज आपके लिए दिन रात काम करे, ठीक आपके सामने। लेखक कहते हैं कि वह चीज इंटरनेट है। इंटरनेट आपका सबसे बड़ा लीवरेज है। जब लोग आपके लिए काम करते हैं तो उसे लेबर कहते हैं। जब आपके पास पहले से पैसा होता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। लेकिन इंटरनेट के जरिए आप कोड और मीडिया जैसे लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आपको अपने लिए काम करने के लिए लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर, वीडियो, किताबें या डिजिटल टूल बना सकते हैं जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करे। यही असली दौलत है, ऐसी संपत्ति जो आपके बिना मौजूदगी के भी कमाई करे। मान लीजिए आप एक ई बुक बनाते हैं। इसे तैयार करने में थोड़ा समय और खर्च लगेगा, लेकिन एक बार बन जाने के बाद आप उसे हजारों बार बेच सकते हैं और हर बार लगभग कोई खर्च नहीं होगा। यही लीवरेज की ताकत है। अमीर लोगों की आदतें भी मजबूत होती हैं। क्या कभी आपका कोई दिन ऐसा गुजरा है जिसमें कोई प्लान ना हो? अक्सर ऐसा छुट्टियों में होता है। आप उठते हैं और आपको नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। काम करने और आगे बढ़ने के लिए आदतें जरूरी होती हैं। तय समय पर खाना, सोना, कसरत करना और काम करना। इससे जिंदगी आसान होती है और दिमाग को बार बार फैसला नहीं लेना पड़ता। लेकिन आदतों का मतलब यह नहीं कि वे आपकी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करें। समय के साथ हम कई ऐसी आदतें बना लेते हैं जो हमारी दौलत और सोच को चुपचाप नुकसान पहुंचाती हैं। यह मान लेना कि मैं ऐसा ही हूं एक खतरनाक सोच है। जो चीज अब आपके काम नहीं आ रही, उसे छोड़ना जरूरी है। अपने जीवन को ध्यान से देखिए, अपनी आदतों को अलग अलग करके समझिए। जो आदतें आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, उन्हें पीछे छोड़ दीजिए। बहुत मुमकिन है कि पैसे से जुड़ी आपकी कई आदतें अपने आप चलने वाली हों। आप कुछ चीजों पर खर्च करते हैं बिना यह सोचे कि वाकई जरूरत है या नहीं। आप निवेश सीखने के बजाय पैसा बचत खाते में रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमेशा से ऐसा करते आए हैं। बिना सोचे समझे चलती आदतें आपको पीछे रोक देती हैं। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं। वे जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। आपके पास कुछ ऐसे कौशल हो सकते हैं जो आपके साथ लंबे समय से हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नए कौशल जोड़ना जरूरी होता है। बिजनेस और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखते रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब लेखक नींद की बात करते हैं तो उनका मतलब किसी खास विषय का गहरा ज्ञान नहीं होता, बल्कि उस बुनियादी समझ से होता है जो हर जगह काम आती है। ऐसा ज्ञान जिसे आप किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सके, जैसे गणित की बुनियादी समझ। चाहे आप कोई भी काम करें, जोड़ घटाना, हिसाब लगाना और संख्या समझना हमेशा काम आएगा। इसी तरह अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ और इंसानों के व्यवहार को समझना भी बहुत जरूरी है। यह बुनियादी ज्ञान किसी एक चीज का एक्सपर्ट बनने से कहीं ज्यादा काम का होता है। कविता लिख पाना अच्छी बात है, लेकिन रोजमर्रा की साफ और सही अंग्रेजी बोल पाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। बुनियादी चीजें ही असल में आपकी नींव बनाती हैं। यह सब ज्ञान आपको किताबों से मिल सकता है। इसलिए लेखक की सबसे बड़ी सलाहों में से एक है, पढ़ना सीखिए। किताबें पढ़ना कोई शौक नहीं,
बल्कि जिंदगी का औजार है। आपको वही किताबें पढ़नी चाहिए जो आपकी असली समस्याओं का हल दें। अगर आपको बेचने में दिक्कत आ रही है तो सेल्स पर किताब पढ़िए। अगर पैसे संभालना नहीं आता तो फाइनेंस पर पढ़िए। पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको एक बहुत जरूरी कौशल सिखाता है, और वह है सीखना कैसे है यह सीखना। अमीर बनने के लिए सबसे अहम कौशल यही है कि आप नई चीजें जल्दी और सही तरीके से कैसे सीखते हैं। आज के समय में यह सिर्फ एक अच्छा कौशल नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कई नौकरियां और पेशे 5 साल से भी कम समय में बेकार हो जाते हैं। ऐसे में जो इंसान सीखना जानता है वही आगे टिक पाता है। इसलिए सीखते रहना और किसी भी नई चीज में खुद को बेहतर बनाना बेहद जरूरी है। अमीर लोग इसी वजह से लगातार पढ़ते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। अमीर लोग शांति को बहुत महत्व देते हैं। यह शायद सबसे गहरी बात है। लेखक कहते हैं कि जब आप आखिरकार अमीर बन जाते हैं तब आपको समझ आता है कि आप जिस चीज की तलाश में थे वह सिर्फ पैसा नहीं था। असल में आप आजादी और मन की शांति चाहते थे। शांति ही जिंदगी का असली लक्ष्य है। पैसा सिर्फ वहां तक पहुंचने का जरिया है। जब आप अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं तो यह मत भूलिए कि आपने इतनी मेहनत क्यों की थी। आपने पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कमाना चाहा था कि गिनती बढ़े, बल्कि इसलिए कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें, बिना डर और बिना दबाव के। ऑडियो बुक 177 देखने के लिए धन्यवाद।